हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों समान ज्ञान जीके की कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। तो फूलों की घाटी जो है वो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित। कहाँ? उत्तराखंड में। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, वो है बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। दोस्तों, अशोक चक्र में जो तिलियां होती है वो कितना होता है दोस्तों? तो ये 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कोसी नदी को। यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। तो दोस्तों, भारत में बनी थी जो सबसे पहली फिल्म, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो ये हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। यानी कि ऑप्शंस का सी राइट आंसर होगा ये 5 क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित। कहाँ? उड़ीसा प्रदेश में। यानी कि छठे क्वेश्चन का आंसर इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये बायोलॉजी का दोस्तों। तो मानव शरीर का जो सबसे छोटी हड्डी है वो है अस्टेपिज। तो याद रखिएगा कि अस्टेपिज जो है ये मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी माना गया है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। यानी कि आठवें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ओके, तो ये 9वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी होगा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है ये पृथ्वी दिवस। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे दोस्तों। तो ये बंगाल के विभाजन के दौरान का गवर्नर जो था ये था लॉर्ड कर्जन। यानी कि ऑप्शंस का ए राइट आंसर होगा ये 10वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। दोस्तों, ये मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है दोस्तों लीवर। क्या? लीवर। यानी कि 11वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान क्षेत्र में। यानी कि 12वें क्वेश्चन का आंसर इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, ये मोहिनी अट्टम जो है एक नृत्य है, वो किस राज्य से बिलोंग करती है यानी कि संबंधित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा केरल, केरल राज्य का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग समझते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में जो कराया जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन। तो केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन जो है ये जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन देखिएगा,
दोस्तों अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया? तो 1928 ईस्वी में किया गया था दोस्तों यह कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, यानी कि 15वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो ये ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कानपुर शहर में, कहाँ दोस्तों? कानपुर शहर में ये ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है स्थित है। इसका आंसर बी होगा 16वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों श्रीलंका को पहले जो है नाम वो किस नाम से जाने जाते थे? तो ये सिलोन नाम से जाने जाते थे ये श्रीलंका, यानी कि इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यानी कि दोस्तों यूरोप का रोगी या मरीज किसे कहा जाता है, किस देश को? तो ये हो जाएगा तुर्की देश को, यानी कि 18वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एक बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा भी प्रश्न है। तो आप लोग अगर जानते होंगे इसका सही आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो किस देश को दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जापान देश को, यानी कि 19वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो दोस्तों झीलों की जो वाटिका है वो कहा जाता है फिनलैंड देश को। किसको? फिनलैंड देश को। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा देश है? तो ऐसा देश है दोस्तों आइसलैंड, जिसे अग्निद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा ये 21वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि सौर मंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है दोस्तों शनि ग्रह, यानी कि 22वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों ये टाइटन हो जाएगा, यानी कि 23वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों ये मुंबई शहर में स्थित है। कहाँ? मुंबई शहर में, यानी कि 24वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देकर इसे याद रख सकते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है दोस्तों मुंबई बंदरगाह, यानी कि इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो भारत में दोस्तों ये रेलवे तंत्र को कब स्थापित किया गया था? तो इसे दोस्तों 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था, यानी कि 26वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है दोस्तों हुबली में। कहाँ दोस्तों? हुबली, यानी कि ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों जो लंबा सबसे भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है दोस्तों NH 44, यानी कि ऑप्शंस का ए 28वें क्वेश्चन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो दोस्तों ये भारतीय रेलवे जो है ये 18 जोन में विभाजित है, यानी कि 29वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा 18 जोन। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कुल कितनी है? तो दोस्तों ये जल मार्गों की जो संख्या है भारत में राष्ट्रीय जो, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 111 राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कुल है भारत में, यानी कि इसका जो आंसर होगा डी बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा 111। अगले क्वेश्चन देखिएगा
दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये भारत में जो मुस्लिम राज का जो संस्थापक है दोस्तों वो माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसे? मोहम्मद गोरी को। यानी कि ऑप्शंस का ए राइट आंसर होगा ये 31वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों ये गुलाम वंश का जो संस्थापक कहलाते थे भारत में वो कहलाते थे दोस्तों कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि इसका जो आंसर होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दोस्तों ऐसे ही जीके वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो ये कुतुब मीनार का जो कार्य था दोस्तों उसको पूरा किए थे इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। यानी कि इसका जो आंसर होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना जो है ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा डी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा कौन सी थी। तो ये दिल्ली सल्तनत के जो दरबारी भाषा थी दोस्तों वो थी फारसी। क्या? फारसी। यानी कि ऑप्शंस का भी राइट आंसर होगा ये 35वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जो जवाब है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि महमूद गजनी किस वंश का था। तो दोस्तों ये महमूद गजनी जो था वो था यामिनी वंश का। किस वंश का? यामिनी वंश का। इसका आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने के लिए जो श्रेय दिया जाता दोस्तों वो दिया जाता हर्षवर्धन को। यानी कि ऑप्शंस का भी राइट आंसर होगा ये 37वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो दोस्तों बताइएगा आप सब कि बाण भट्ट जो थे वो किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे दोस्तों। तो ये हर्षवर्धन राज दरबारी कवि थे। यानी कि ऑप्शंस का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। दोस्तों किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो ये हर्षवर्धन व्यक्ति को दोस्तों ये द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा डी राइट आंसर होगा 39वें क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों जिसका जो जवाब होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए टेस्ट है। ओके, तो आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में। तो इसमें पूछा गया आपसे कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्षचरित जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग इस ऑप्शन के सहारे से इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जीके जीएस का टॉप 40 क्वेश्चन करवाए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अब वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।